जब जब लोग धरती पे मुसीबत में होते हैं तो बालवीर को आना ही होता है। मालपरी, लोग मुसीबत में हैं माँ, मुझे जाना होगा। रुको बालवीर, रुको। ये जरूर कोई बुरी शक्ति की चाल हो सकती है। अब आएगा बालवीर। कोई भ्रम हो सकता है। और बालवीर, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी तो और कमजोर हो जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। माँ, लोग मुसीबत में हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बालवीर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति अगर कम हो गई तो फिर आजा बालवीर, आजा। आना तो तुझे पड़ेगा बालवीर। माँ, आपने ही सिखाया है, बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना। और वो बालवीर ही क्या, जो सही के लिए अपनी जान देने से पीछे हट जाए। लोग दिल से बुलाएंगे तो बालवीर जरूर जाएगा। इसी के साथ फंस गई मछली कांटे में। कचाक। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या तपास रहे हो? तस्वीर बनाने आए हो क्या इसकी? ऐसा मैं नहीं, कानों वाले बोलेंगे। मरोड़ दो ना इसकी गर्दन। बालवीर, आज तू और तेरी अच्छाई गिरी खत्म। मार इसे बालवीर, मार इसे भैमार जी। मारिए भाई राजा, मारिए। अरे ये कौन सा समय है नमस्ते करने का? मारिए।
मतलब ये भी दृश्यम है। अरे 7 लोगों ने मिलके कुत्ते की तरह धो डाला बिना जादू वाले राजा जी को। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, कानून वाले बोलेंगे आपकी लाश को। भागे यहाँ से। बालवीर, मैं इस बार हार जरूर गया हूं, लेकिन याद रखना, हारा हुआ जुआरी दुगना जुआ खेलता है। मेरा अगला वार दुगना खतरनाक होगा। अब दृश्यम खत्म करना होगा। मेरे रहते तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तू परियों की वजह से बच गया बालवीर। अब तू देखेगा मेरा वार। नहीं बालवीर, इस दृश्यम के जवाब में तुमने जो दृश्यम किया है उससे तुम और कमजोर हो गए हो। लेकिन माँ वो नहीं बालवीर नहीं, तुम्हारी जान का खतरा हम नहीं ले सकते। अरे मेरे हाथ तो चमकने लगे। अंधेरा होने के बाद तो हम पूरी तरह चमकने लगेंगे। हाँ, फिर हम अपनी असलियत कैसे छुपाएंगे? हम सबको थोड़ी ना ये बता सकते हैं कि हम चमकने वाली लड़कियां हैं। अच्छा, परियां रात होने पे चमकती हैं। परियो, हमें जल्द से जल्द वीर लोग जाना होगा। भैरानी, अरे आप वहाँ होती तो आपको भी देखकर मजा आ जाता। बालवीर को पकड़ने के लिए ये महाशय ऐसे ऐसे अनाप शनाप हाथ हिला रहे थे, फिर भी कुछ नहीं आया पकड़ में। 3-4 मक्खियाँ तो हंसते हुए चली गई इन पे। ऐसे ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं बाहर। बालवीर को पकड़ना तो छोड़ो भैमार, तुम तो अपना दृश्यम तक उन्हें दिखा कर आ गए। वार तो छोड़ो, तुमने तो अपना हथियार भी उन्हें दिखा दिया। राजा का काम है दुश्मनों का सामना करना, ना कि अपने महल में बैठ के काले बिल्ले से गप्पे मारना। जबान संभाल भाईमार। मैंने कोशिश तो की, तुमने क्या किया? कल का सूरज डूबने से पहले बालवीर का सर काट के मैं लाऊंगा इस महल में और इस तख्त पर बैठूंगा जो मेरा हक है। कल या तो बालवीर का सर कटेगा या फिर मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देना। ये वादा है मेरा। भैरानी, आपको तो पता है इसका मेरे बिना कुछ नहीं होगा। आता हूँ। अरे भैराजा,
नन्ही उंगली की कसम भैरानी, अक्रूर को इसके सामने खुला क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है जब्दाली। भैमार ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि उसने ये पता लगा लिया कि बालवीर अभी पृथ्वी पर है, लेकिन खेल क्या है और खेल का मैदान क्या होगा ये उसे नहीं पता। खेल तो अब तिमनासा खेलेगी। अरे पापा अरे हमें तो लगा था कि आप हमें छोड़कर भाग गए। अरे पागल हो गई है क्या? लेकिन पापा अब सुबह 4 बजे उठकर क्या करने गए थे ऐसा? पूरे मोहल्ले को परेशान करने। म्युनिसिपालिटी का कचरा उठा के मैंने सबके घर के सामने पटक दिया है। अब बदबू से सबके नाक के बाल झड़ जाएंगे। कुछ सीख अपने पापा से। लेकिन पापा आप सबके नाक के बाल क्यों झाड़ना चाहते हैं? सबको दुखी कर देना चाहता हूं मैं। तभी तो लोग घर बेच करके भागेंगे और तभी बन पाएगा यहाँ पे बड़ा सा मॉल। और मॉल में बड़ी सी दुकान मिलेगी हमें और हम और अमीर हो जाएंगे। कितनी बदबू है दादाजी, परफ्यूम से भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे बेटा, बदबू तो हमने तब सूंघी थी जब तुम्हारी दादी ने अदरक वाली चाय के साथ मूली के पराठे खाए थे। उस बदबू के सामने ये बदबू तो कुछ भी नहीं, कुछ। मम्मी देखो हर तरफ कचरा ही कचरा है। मोहल्ले वालों को इतना परेशान देख मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, हमें परेशान देख के मजा आ रहा है ना? परेशान तो अब मैं करूँगा तुम्हें। अरे नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? दादाजी, कामिनी आंटी आपसे पूछ रही है कैसे हो? अरे नहीं, आपसे नहीं पूछे। चल बेटा। अरे अब पूछ ही लिया है तो फिर शर्माना कैसा? तबीयत का तो ऐसा है ना बेटी, सुबह से पेट में गैस हो गई है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ रही है और गैस का बुदबुदा ऊपर जाकर सर पर सवार हो गया है और सर को भारी कर दिया है। और सर से हमें याद आया कि अब तो हमारे बाल भी झड़ रहे हैं। उत्तराधिकारी को ढूंढना बहुत कठिन हो रहा है माँ। अगली बार पता नहीं क्या करेंगे काल लोक वाले। मुझे दृश्यम नहीं करना चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। नहीं बालवीर, किसी भी कीमत पर तुम्हें उनसे सामना नहीं करना है। आमने सामने होने के बाद भी बालवीर ने भैमार को मारा क्यों नहीं? आखिर कर क्या रहे हैं पृथ्वी पर? हाँ बालवीर,
किसी भी कीमत पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि काल शस्त्र के प्रहार से तुम्हारी शक्तियां कम होती जा रही है। और ना ही ये पता चलना चाहिए कि तुम पृथ्वी पर अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हो। लेकिन तिम्नासा को कोई ना कोई अंदेशा तो जरूर मिल गया होगा। पता तो मैं करके रहूंगी कि आखिर बालवीर कर क्या रहा है। तिम्नासा से छुपा पाने की आशा रखना कम अकली है। उसे पता चले उससे पहले हमें मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना ही होगा। और फिर तुम दोनों मिलकर करना तिम्नासा का सामना, खत्म कर देना काल लोक को। अरे उल्टा लटक के ये कौन सा आसन कर रहे हो? धरती लोक से बालवीर को तो लाए नहीं, ये योगा ले आए। अरे वाह, उस्ताद भैमार हुसैन उल्टा लटक के तबले बजा रहे। तिरकड़ा था था। ओ, कुछ मिला उस्ताद? मचेगी तबाही, अब मरेगा बालवीर। आपकी सोच की बदबू ऊपर तक आ रही है। लगता है कुछ बहुत ही घटिया मजेदार सोच रहे हैं आप। अरे કેટલો કચરો, કેટલી ગંદી વાસ આવે છે। अरे कोई कैसे जिया इस बदबू में? अरे छेड़ा जी, मैं तो कहता हूँ ये मोहल्ला अब रहने लायक रह ही नहीं गया है। ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना अपना घर बेच बाच के कहीं चलते हैं और बढ़िया सी जगह पे। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? हाँ, कोई बदबू के लिए कोई घर बदली करता है क्या? अगर वहाँ भी बदबू आई तो 1 महीने में फिर हम वापस घर बदली करेंगे? ऐसा जंपिंग करेंगे क्या? सही कहा, सही कहा। अरे सही कहा रतिलाल जी आपने। बदबू की वजह से नहीं, चुड़ैल की वजह से छोड़कर जाना पड़ेगा घर। हाँ। चुड़ैल? हाँ। अरे मेरी बीबी को क्यों बीच में ला रही हैं आप? आपकी बीवी को बीच में नहीं ला रही हूँ मिश्रा जी। मैं तो ये कह रही थी कि इस मोहल्ले में ना एक चुड़ैल है, चुड़ैल, जो रोज रात को सबके घर के सामने बैठकर कचरा खाती है। हाँ। अगर नहीं गए ताई, चुड़ैल कचरा नहीं खाती। आज आप मोटे लग रहे हैं। चुड़ैल कचरा नहीं खा रही है तो मैं क्यों मोटा लगूंगा? अरे नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आज आप मोटे लग रहे हैं, लेकिन चुड़ैल ने कचरा नहीं खाया। नहीं, मुझे क्या है कि अगर वो खाती तो पूरा खा जाती ना, ये थोड़ी छोड़ देती। हाँ, तो मेरे को लग रहा है कोई आदमी है जो रात को कचरा फैला के जा रहा है। मला वाटतं तो रात को पहरा देना पड़ेगा। मीटिंग में हाँ लेट हो जाएंगे। चलिए बाय दादाजी। सुन के जाइए ना। हाँ दादाजी, आप कुछ कह रहे थे ना? अरे हाँ, और बुलबुला जो है गैस का, वो अब तो घुटनों में भी आ गया है। ऊपर नीचे करते करते बीच में से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन बस दादाजी, हम समझ गए। चल बेटा। चलने की बात से याद आया कि आजकल तो चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। सही कह रहे हो, गिर पड़े जी आप। आज से ही शुरू कर दीजिए आप पैरा। हाँ, चलेल। क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे पैरा दे सकता हूँ? सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। नहीं, दो अलग बातें हैं। सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया, लेकिन मैं रात को पैरा नहीं दे सकता। मैं सरकारी आदमी हूँ, मला सकाळी ड्यूटीला जायला लागतं। अरे वैसे तो मुझे भी रोज सुबह दुकान खोलना पड़ता है, तो मैं भी नहीं कर सकता। आप देंगे पैरा? हाँ? नहीं। आप देंगे पैरा? आप देंगे पैरा? आप देंगे? अब तो पराठे भी हजम नहीं होते। सोचता हूँ कल से दलिया खाना शुरू कर दूं।
बता के दिल हल्का हो गया। दादाजी चुप हो गए। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। फाइनली हम यहाँ से जा तो पाएंगे। चल बेटा भाग, चलो भाग, जल्दी फिर से पकड़ लेगा। भाग भाग चलो। आ गई पृथ्वी। बालवीर, कबाड़ी भंगार वाले, कबाड़ी ए भंगार वाले।